Hello and welcome back in another video of management functions and behavior। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी थ्योरीज हैं उन पर बेस्ड जो है 12 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन थ्योरीज को हम मान के चलेंगे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपके पास जो भी बुक रखी है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की उसमें जाके इन थ्योरीज को पढ़ लीजिए, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में सवाल बनने वाले हैं। तो ये हमारा यूनिट चल रहा है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर। तो उसी में आज हम आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे देते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें जो है टोटल अगर थ्योरी की बात करें जो आपको पढ़नी है तो वो 3 थ्योरी हैं। एक तो क्लासिकल थ्योरी हो गई, और एक नियो क्लासिकल थ्योरी, और एक है मॉडर्न थ्योरी। अब इन थ्योरीज में अंदर भी सब थ्योरीज दी गई हैं, वो भी आपको पढ़नी है। बस अगर इम्पोर्टेंट थ्योरीज की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़नी है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़नी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की पढ़नी है, बेवर्स ब्यूरोक्रेटिक पढ़नी है, और नियो क्लासिकल पढ़ लेनी है। और मॉडर्न थ्योरी में आपको सिस्टम अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच, इतनी थ्योरीज आपको पढ़नी है। अगर जो है आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा, उसको अगर आपको करना है तो चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो क्लासिकल मीन्स होता है समथिंग ट्रेडिशनल और लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड। ठीक है ना, क्लासिकल का मतलब होता है समथिंग ट्रेडिशनल और लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल राइटर्स, organization is a machine and human being are different components of that machine। क्लासिकल में क्या बताया गया है, क्लासिकल जो भी राइटर थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन माना है और ह्यूमन बीइंग को उस मशीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स माना गया है, किसमें, क्लासिकल थ्योरी में। ठीक है, तो इसीलिए क्लासिकल थ्योरी को हम मशीन थ्योरी भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल थ्योरी भी कहते हैं, और फिजियोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। ये इसके डिफरेंट नाम हैं, तो आपको याद रखने हैं। क्लासिकल थ्योरी को हम मशीन थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी, फिजियोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, मैंने थोड़ा आपको यहाँ बता दिया है। अब आगे देखिए, क्लासिकल थ्योरी में आपको पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। ये जो है टेलर के द्वारा दी गई है। यहाँ पर आपको दो जो मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना है, वहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा एग्जाम में। एक तो टेलर और एक जो है हेनरी फेवल, इनको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो दी गई थी वो टेलर ने दी थी, और बेवर्स ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की बात करें तो ये बेवर के द्वारा दी गई थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की बात करें तो ये जो है हेनरी फेवल ने दी थी। तो क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो ये 3 थ्योरी इनमें इसमें आपको पढ़नी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, बेवर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, आगे देखिए, नियो क्लासिकल थ्योरी के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो इसमें ये 3 थ्योरी आपको पढ़ लेनी है, सिस्टम अप्रोच, सोशियो टेक्निकल अप्रोच, और कंटिजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट मॉडर्न में बनती हैं दो ही आप पढ़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। सिस्टम अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच, ये इन दो जो अप्रोच हैं इनको आपको पढ़ लेना है मॉडर्न थ्योरी की अगर बात करें तो। ठीक है, इनको जो है सेपरेट हम थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं सभी का। तो चलिए देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की बात करें तो इसको टेलर के द्वारा दिया गया था, और 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने बताए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ की पॉइंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ द वर्कर, मैनेजमेंट एंड लेबर कोऑपरेशन रादर देन कॉन्फ्लिक्ट, साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। ये कुछ की पॉइंट हैं टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है उसके। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है प्लानिंग ऑफ वर्क टू अचीव एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये मैंने की पॉइंट कुछ आपको बता दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेवर की ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। बेवर्स ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोसाइटी, द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। ये कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं बेवर ने अपनी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में, कि स्ट्रक्चर, स्पेशलाइजेशन, प्रिडिक्टिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, रैशनैलिटी एंड डेमोक्रेसी। ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं बेवर्स ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में। चलिए आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ ये हेनरी फेवल के द्वारा दी गई है।
तो इसमें जो है इन्होंने बताया है मैनेजमेंट वाज कंसीडर्ड एज अ सेट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ट्रेनिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस। तो ये इसमें हेनरी फेयोल ने बताया है। इसके साथ एक और आपको पढ़ना है, हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा अगर आएगा, क्योंकि और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और न्यू क्लासिकल आपको पढ़ लेनी है। न्यू क्लासिकल में क्या दिया गया है, द मेन फीचर ऑफ द न्यू क्लासिकल अप्रोच आर इंडिविजुअल, वर्क ग्रुप और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। तो ये कुछ की पॉइंट मैंने यहाँ पर लिए थे, जो भी आपको मैंने थ्योरीज बताई हैं यहाँ पर, जो ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी थी। तो अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। सवालों की तरफ देखिए, तो मैंने कौन कौन सी थ्योरी बताई एक बार फिर बता देता हूँ। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आपको 3 थ्योरी पढ़नी है। कौन सी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो टेलर की है, वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो हेनरी फेयोल की है। और दूसरी पढ़नी है आपको नियो क्लासिकल थ्योरी। और तीसरी जो पढ़नी है मॉडर्न थ्योरी में, मॉडर्न थ्योरी में आपको सिर्फ 2 पढ़नी है। कौन सी? सिस्टम अप्रोच, और जो है एक है कंटिजेंसी अप्रोच। बस यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो मैचिंग आपको करनी है। यहाँ से डायरेक्ट इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कौन सी थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई है। तो टेलर के द्वारा थ्योरी अभी हम बात कर चुके हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी गई है, तो ये तो सही मैच है नहीं। हेनरी फेयोल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हेनरी फेयोल से संबंधित है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, और इनसे संबंधित एक और चीज़ है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल के ही हैं। एल्टन मेयो की बात करें तो ये इसका भी सही नहीं है। और ये एल्टन मेयो की बात करें तो इन्होंने एक दिया था हैथॉर्नी इफेक्ट दिया था, उसको आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो जो एल्टन मेयो द्वारा दिया गया वो हैथॉर्नी इफेक्ट है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो टेलर का है। तो यही यहाँ से आंसर आ जाएगा हेनरी फेयोल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू टेलर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टेलर के बारे में मैंने कहा आपको सही से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। टेलर, हेनरी फेयोल, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टेलर ने बताया है रूटीन क्लर्क, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो अभी हम बता चुके हैं वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी थी। तो यहाँ पे देख लीजिए वेबर कहीं पे ऑप्शन में दे रखा होगा, मैक्स वेबर, ये ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी वो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई थी। और हेनरी फेयोल, इनके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं। टेलर की बात करें तो इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर के द्वारा दी गई थी। इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा उद्देश्य, कौन सा जो एम है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का नहीं है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बिल्कुल है, क्वालिटी कंट्रोल है, कॉस्ट रिडक्शन है, इंसेंटिव बेजिस है, फैसिलिटेटिंग सोल्डरिंग जो है ये इसका उद्देश्य नहीं है। किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट जो वेबर के द्वारा दिया गया था, उसको आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्लिक कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फेयोल, इंग्लिश में पढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज लेड डाउन बाय हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल के द्वारा कितने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए गए? 14। ये तो आपको डायरेक्ट याद है, क्योंकि इनका नाम ही फेमस है इसी के लिए, क्योंकि इनके द्वारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिए गए थे वो हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए थे। वो 14 प्रिंसिपल है कौन से, वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए पहला इन्होंने प्रिंसिपल दिया था डिवीजन ऑफ वर्क का, दूसरा दिया था डिसिप्लिन, तीसरा दिया था अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा था यूनिटी ऑफ कमांड, पाँचवें की बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, सातवें की बात करें फेयर रिम्यूनरेशन, 8 का सेंट्रलाइजेशन, 9 स्केलर चेन, 10 ऑर्डर, 11 इक्विटी एंड सेंस ऑफ जस्टिस, 12 था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, 13 था इनिशिएटिव, और 14 था स्पिरिट डी कॉर्पस। स्पिरिट डी कॉर्प्स इसको कहते हैं टीम वर्क। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? टीम वर्क। तो ये जो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे
हेनरी फेयोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क प्लान प्रोवाइड्स दैट। तो टेलर का जो डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क की बात करें तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका जो मतलब है इनके द्वारा दोज हु प्रोड्यूस एबव स्टैंडर्ड शुड रिसीव हायर वेजेस देन दोज प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड। तो ये जो है, यही जो है टेलर का जो डिफरेंशियल पीस ऑफ वर्क प्लान है उसका मतलब यही है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एफ डब्ल्यू टेलर कॉल्ड द मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन टू। तो टेलर ने जो है द मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन किसको कहा है, यूनिटी ऑफ कमांड को कहा है, जो कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयल के द्वारा दिए गए थे उन्हीं 14 प्रिंसिपल में से एक है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो इसी को जो है टेलर ने कहा है द मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन, सैनिक जैसा फॉरमैन हिंदी में जिसको कहें। आगे देखिए। अगला सवाल है, द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एज। अगर क्लासिकल थ्योरी आपने डिटेल में पढ़ रखी होगी, अगर आप इस एग्जाम के प्रति सीरियस हैं तो क्लासिकल थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज सिस्टम बताया गया है। समझ रहे हैं ना, क्लोज सिस्टम बताया गया है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है उसमें। अगर मॉडर्न की बात करेंगे तो उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सिस्टम बताया गया है। तो ये है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से संबंधित सवाल। अगला देखिए, मैकग्रेगर हैज़ प्रोपाउंडेड। तो मैकग्रेगर आप, मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैकग्रेगर ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी बाई। ये इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ये मोटिवेशन थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी बाई। थ्योरी एक्स में क्या होता है, जो भी निगेटिव चीज़ें आप सोच सकते हैं वो थ्योरी एक्स में होती हैं, और थ्योरी बाई में सभी पॉजिटिव चीज़ें थ्योरी बाई में होती हैं। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी जब हम मोटिवेशन थ्योरीज को पढ़ रहे थे। जैसे थ्योरी एक्स के बारे में करें, थ्योरी एक्स के बारे में करें तो जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो नॉट विलिंग टू वर्क, लेजी होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं थ्योरी एक्स वाले, नॉट इंटेलिजेंट और डू नॉट लाइक चेंजेस। अगर थ्योरी वाई की बात करें, ये ऑलवेज विलिंग टू वर्क, दे आर नॉट लेजी और डू नॉट लाइक टू रिमेन बिजी विजिबल। ये अपनों को ऐसा शो नहीं करते हैं कि वो बिजी हैं, जैसा हैं वैसे ही शो करते हैं। और एक्स थ्योरी वाले क्या करते हैं, अपने आप को बिजी शो करते हैं। और ये जो हैं थ्योरी बाई जो है वो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो ये जो है मैकग्रेगर के द्वारा दी गई थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी बाई। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट। तो नियो क्लासिकल थ्योरी मैंने आपको बताया था, ये पढ़ लेनी है। नियो क्लासिकल थ्योरी में मैंने 3 थ्योरीज आपको बताई थी, एक तो सिस्टम अप्रोच, एक बताई थी सोशियो टेक्निकल अप्रोच और एक बताई थी कंटिजेंसी अप्रोच। तो यहाँ से आपको 2 इंपॉर्टेंट पढ़ लेनी है, सिस्टम अप्रोच और कंटिजेंसी, और इसी को कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। तो ये 2 आपको पढ़ लेनी है नियो क्लासिकल में। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट डिसेंट्रलाइजेशन, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन ओरिएंटेड, बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों जो हैं ये नियो क्लासिकल थ्योरी के पार्ट हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन ओरिएंटेड। ठीक है, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ह्यूमन ओरिएंटेड थी ही नहीं, उसमें जो है आपको मैं बता चुका हूँ ह्यूमन को एज मशीन ट्रीट कर रहे थे जो क्लासिकल थ्योरी थी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए। अगला सवाल क्या है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑर्डर, वर्क डिवीजन एंड स्पेसिफिकेशन। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सभी जो हैं क्लासिकल थ्योरी के ही पार्ट हैं। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें, ऑर्डर की बात करें, वर्ड डिवीजन एंड स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिकल थ्योरी भी आपको पढ़ लेनी है। और क्लासिकल थ्योरी में जो 3 थ्योरी आपको इंपॉर्टेंट मैंने बताई है वो आपको पढ़ लेनी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो टेलर की है, बेवर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो कि हेनरी फेयोल की है। ये तीनों आपको पढ़ लेनी है जो कि है क्लासिकल में। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी बाई से संबंधित है। थ्योरी एक्स और बाई आपको पता है, थ्योरी बाई का मतलब जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं एम्प्लॉय के बारे में वो थ्योरी बाई में है, एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। निगेटिव चीज़ें आपको थ्योरी एक्स में रखनी है, थ्योरी बाई में जो भी पॉजिटिव हो सकता है। तो थ्योरी बाई में पढ़िए, इसमें से इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड्स है। इन जनरल फॉर मोस्ट पीपल द एक्सक्यूज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स इन वर्क एंड प्ले एज ए न्यूट्रल इन प्ले और रेस्ट। आगे देखिए,
मैन विल एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल होते हैं थ्योरी बाई वाले। द कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट इन यूटिलाइजिंग दियर कैपेबिलिटीज, नॉलेज एंड स्किल डज एग्जिस्ट इन पीपल, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं क्वालिटीज़ थ्योरी बाई में होती हैं, क्योंकि सभी पॉजिटिव क्वालिटी हैं। निगेटिव जो भी क्वालिटी होती हैं वो थ्योरी एक्स में चली जाती हैं। तो चलिए आगे देखिए, थ्योरी एक्स से संबंधित ये सवाल है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो भी निगेटिव होगा वो थ्योरी एक्स में चला जाएगा। द एवरेज ह्यूमन बीइंग प्रिफर्स टू बी डायरेक्टेड विच इज़ टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करते हैं वो थ्योरी एक्स वाई होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग आर इनहेरेंटली लेजी, तो ये भी थ्योरी एक्स में हो जाएगा, ये लोग लेजी होते हैं। रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ डायरेक्शन, इनको डायरेक्शन और कंट्रोल की जरूरत पड़ती है थ्योरी एक्स में, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर आ जाएगा। तो थ्योरी एक्स एंड वाई आपको पता है, जो कि मैकग्रेगर के द्वारा दी गई है, इनसे सवाल बनेगा तो आपका हो जाएगा। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया थ्योरी वाई पे ही, तो इसमें आप देख लीजिए पॉजिटिव जो भी होगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो थ्योरी बाय में पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं एंड विलिंग टू वर्क होते हैं, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल से सवाल थे, अगर आप इस थ्योरीज को डिटेल में पढ़ रखा है तो इस सवालों में आपको कुछ नहीं है, और इसी तरीके एग्जाम में आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे वो कहीं अलग से बना के आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये शायद रिपीट हो गया है सवाल, ये तो मोटिवेशन का था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू ब्रूम वेक्टर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करें तो यहाँ से आपको फार्मूला पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया था मोटिवेशन या फोर्स इज इक्वल टू होता है वैलेंसी इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है मोटिवेशन वाला। तो अगर आपको मोटिवेशन से संबंधित प्रश्नों को देखना है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हमने जो है जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हैं उनको बताया है, और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हमें मिले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको करने हैं, जो भी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर किसी प्रकार का सजेशन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने ये जो जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी में अप्लाई किया है तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।